नमस्कार। चलिए आज की बातचीत एक बहुत ही गहरी सोच के साथ शुरू करते हैं। हर इंसान दुनिया को बदलने की बात करता है, पर बहुत कम लोग खुद को बदलने की हिम्मत करते हैं। कितनी सच्ची बात है ना? एक ऐसा ख्याल जो सीधा दिल में उतरता है। आज हम इसी कमाल के आइडिया को और गहराई से समझेंगे। स्वयं को बदलो, दुनिया बदलो। देखिए, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसके पीछे एक पूरी फिलॉसफी छुपी है और आज हम उसी की तह तक जाएंगे। तो आखिर ये फिलॉसफी कहती क्या है? इसका जो सार है ना, वो बहुत ही सिंपल है। अगर हम सच में अपनी दुनिया में कोई बड़ा टिकाऊ बदलाव देखना चाहते हैं, तो उसकी शुरुआत बाहर नहीं, हमारे अंदर से होती है। तो चलिए, सबसे पहले उस सपने की बात करते हैं जो हम सब देखते हैं, दुनिया को बदलने का सपना। हम सबके अंदर कहीं ना कहीं ये इच्छा होती है कि काश हम इस दुनिया को थोड़ा और बेहतर बना पाते। हम आसपास की परेशानियां देखते हैं और उन्हें ठीक करना चाहते हैं। ये एक बहुत ही नेचुरल और पावरफुल फीलिंग है। और यहीं पर ना एक बड़ी मज़ेदार बात सामने आती है। हमारी आदत होती है कि हम अपनी मुश्किलों के लिए बाहरी चीज़ों को दोष देते हैं। हम सोचते हैं अगर बस हालात सुधर जाए ना, तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन असली समझदारी इस बात में है कि हालात बदलने से पहले हमें अपनी सोच को, अपने नज़रिए को बदलना पड़ता है। और बस यहीं से असली बदलाव का सफर शुरू होता है, जब हम अपना फोकस बाहर की दुनिया के शोर शराबे से हटाकर अपने अंदर ले आते हैं। ये कहावत इस आइडिया को बिल्कुल सटीक तरीके से बताती है। अगर तुम सूरज को नहीं बदल सकते, तो अपनी दिशा बदलो। देखिए, कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, हम उन्हें बदल ही नहीं सकते। पर एक चीज है जो हमेशा हमेशा हमारे हाथ में होती है, और वो है हमारा रिएक्शन, हमारी अपनी दिशा। अक्सर लोग सेल्फ इम्प्रूवमेंट को ना एक कमजोरी की तरह देखते हैं, मानो हम मान रहे हों कि हम में कोई खराबी है। पर सच तो बिल्कुल उल्टा है। ये मानना कि हाँ, मुझ में सुधार की गुंजाइश है, कमजोरी नहीं बल्कि हिम्मत और मैच्योरिटी की सबसे बड़ी निशानी है। और जब कोई इस अंदरूनी सफर पर निकलता है ना, तो इसका असर सिर्फ उस तक नहीं रहता। जब आसपास के लोग देखते हैं कि कोई अपने गुस्से को काबू कर रहा है, अपनी आदतें बदल रहा है और ज्यादा पॉजिटिव हो रहा है, तो वो बिना कुछ कहे ही इंस्पायर होते हैं। ये बदलाव एक शांत लहर की तरह फैलता है, जो दूसरों को भी छू जाता है। तो सवाल ये है कि ये अंदरूनी बदलाव इतना जरूरी क्यों है आखिर? क्या फिलॉसफी है इसके पीछे? चलिए समझते हैं। इसके पीछे कुछ बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल्स काम करते हैं। जरा सोचिए, ये दुनिया एक आईने जैसी है। ये वही दिखाती है जो हमारे अंदर है। तो अगर हमें बाहर के नतीजे बदलने हैं, तो शुरुआत अपनी सोच से करनी होगी। ये तो नेचर का भी नियम है, हर चीज बदल रही है। जो रुक गया वो समझे पीछे रह गया। और सबसे जरूरी बात, जब कोई खुद को बदलता है तो वो दूसरों के लिए एक जीती जागती मिसाल बन जाता है। तो क्यों तो हमें समझ आ गया। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, कैसे? आखिर ये बदलाव शुरू करें तो करें कैसे? ये सवाल हम सबके मन में आता है। ज्ञान की बातें सुनना तो बड़ा अच्छा लगता है, पर असल चैलेंज तो इन्हें अपनी जिंदगी में लागू करने का है। तो चलिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स देखते हैं। तो ये रहे कुछ बहुत ही सिंपल स्टेप्स। पहला, रोज रात को सोने से पहले खुद से पूछें, क्या मैं आज कल से थोड़ा बेहतर बना? दूसरा, गलतियों से भागे नहीं, उनसे सीखें। तीसरा, अपने अंदर की नेगेटिविटी को पहचानिए, क्योंकि उसे पहचाने बिना बदलेंगे कैसे? चौथा, अपना ध्यान दूसरों से हटाकर खुद पर लाइए। और पांचवा, याद रखिए, ये कोई एक दिन की क्रांति नहीं है, ये तो रोज की छोटी छोटी आदतें हैं जो मिलकर एक दिन बहुत बड़ा फर्क लाती हैं। अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे पावरफुल हिस्से पर। असली ताकत का सोर्स क्या है? हम अक्सर क्या सोचते हैं कि असली पावर तो सरकार के पास है, या पैसे में है, या किसी बड़ी पोजीशन में है। हमें लगता है दुनिया बस वही लोग बदल सकते हैं जिनके पास ये सब है। पर ये आधा सच है। असली टिकाऊ पावर कहीं और नहीं, बल्कि खुद को बदलने की काबिलियत में है। जब कोई इंसान अपने विचारों, आदतों और रिएक्शंस पे कंट्रोल पा लेता है ना, तो वो अपने आप ही अपनी दुनिया पर असर डालना शुरू कर देता है। और यही तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। दुनिया के अंधेरे से लड़ने की जरूरत नहीं है, बस अपने अंदर एक छोटा सा दिया जला लीजिए, क्योंकि जहां रोशनी आ जाती है ना, वहां से अंधेरा तो अपने आप चला जाता है।
तो अंत में बस यही कहना है, दुनिया बदलने का इतना बड़ा बोझ उठाने की बजाय क्यों न एक छोटा सा पर उससे कहीं ज्यादा ताकतवर कदम उठाएं। आज से दुनिया को नहीं, खुद को बदलने की शुरुआत कीजिए।